हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेम नंबर थ्योरी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, प्रूव दैट एवरी ओड प्राइम नंबर, ठीक है जी, ग्रेटर देन 3 कैन बी पुट इन द फॉर्म 6n+1 और 6n+5। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, और वो नंबर 3 से बड़ा हो तो उस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहता है हमारे पास ये थोड़ा। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको प्रूफ। लेट n बी एनी ओड प्राइम नंबर। ठीक है जी, n हमारे पास क्या है, ओड प्राइम नंबर है, हमें दिखाना है इस फॉर्म का दिखाना है। इट मींस ये नंबर कब आएगा, जब हम इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। नाउ डिवाइड n बाई 6, वी गेट 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो n होगा वो हमारे पास किसी न किसी नंबर पे जाएगा। ठीक है जी, और उसके साथ हमारे पास कोई रिमाइंडर भी आएगा, राइट। तो वेयर जो r होगा हमारे पास, जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर लेस देन इज इक्वल टू 5 हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लेस देन 6 भी लिख सकता हूँ, बट वहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो r हमारे पास ये हो जाएगा। तो पुट r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 वी गेट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है हमें 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। ठीक है जी, पुट करते हैं। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, r के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 6k। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 6k+1। 2 पुट करेंगे तो 6k+2। 3 पुट करेंगे तो 6k+3। 4 पुट करेंगे तो 6k+4 और फिर 5 पुट करेंगे तो 6k+5। ये हमारे पास बनेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ से कि हमारा जो आंसर है वो उसके अंदर सिर्फ 2 टर्म चाहिए। ठीक है जी, 2 नंबर चाहिए, 6n+1 फॉर्म और 6n+5 फॉर्म। लेकिन हमारे पास यहाँ से तो 6 फॉर्म आ चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी फॉर्म यहाँ बनती है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं यहाँ से जो n इज इक्वल टू 6k है, ये नंबर कैसा है, 6k, 6 का मल्टीपल है। और 6 का कोई मल्टीपल होता है क्या, वो नंबर प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद ये तो हमारे पास 6k+1 है, ये हो सकता है मे बी। तो बात करते हैं 6k+2 की। 6k+2 है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, 3k+1। अब ये नंबर क्या मेरे पास 2 का मल्टीपल है, हमें कैसा चाहिए, ओड प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है जी, तो जो ये नंबर n है ये तो हमारे पास 2 का मल्टीपल आ गया, लेकिन हम लेके क्या चले हुए हैं, n एक ओड प्राइम नंबर है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6k+3, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 2k+1। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, ये तो 3 का मल्टीपल है। ठीक है जी, 3 का मल्टीपल है, लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 3 चाहिए। तो अब ये बताओ क्या यहाँ पे ये वैल्यू 1 बन सकती है, नहीं बनेगी। ठीक है जी, नहीं बनेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है, k के 11 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 5 बनेगा, नंबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वो नंबर तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं रहा। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम 0 पुट करेंगे, चलो 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे 3 × 1 तो हमारे पास 3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या सभी के लिए सेटिस्फाई होता है, ये नहीं होता। ठीक है जी, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ से n इज इक्वल टू 6k+4 की। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 3k+2। ठीक है, ऑल आर, ये नंबर सभी के सभी नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है जी, ये नंबर जो हमने चेक किए ये नंबर कैसे, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 6 × k है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे 2 × समथिंग है, ये भी कैसा है, एक कंपोजिट नंबर बनेगा। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 1 बनता है, अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 10 ये बन जाएगा, 3 + 1 4 8 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से नंबर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये नंबर क्या बनेगा, एक
कंपोजिट नंबर बनेगा, 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये फिर 2 का मल्टीपल आ गया हमारे पास, राइट। तो ये नंबर कैसे है, कंपोजिट नंबर है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 6k + 1 और n इज इक्वल टू 6k + 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू 6k + 1 और 6k + 5। हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है जी। तो हमारे पास ग्रेटर देन 3 कोई प्राइम नंबर है, उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो पुट करके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर लो आप, n की वैल्यू आप मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 7 नंबर, ठीक है जी। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1 + k1, तो क्या बनेगा 7 बनेगा, जहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट देयर आर infinitely many primes of the form 6n - k1, और इसका 10 क्वेश्चन भी है, सो दैट दे आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n - k1, ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 9 करेंगे सेम, वैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी, सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n - k1। हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट बहुत सारे प्राइम हैं, इनफाइनाइट प्राइम्स जो इस फॉर्म के होंगे 6n - 1 के, ठीक है। हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे अपना कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड, ठीक है। उससे हमारा काम आसान हो जाता है, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी बात को मानने से पहले हम उसका क्या देते हैं, तर्क देते हैं, ठीक है, कि ये बात कैसे हुई है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आता है ना, राइट। तो हम उसी तरह से इसको काम करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ से, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n - k1। नाउ सिक्स n - k1 of the form can also, या इसको लिखेंगे we will show that there are infinitely many primes of the form 6n - k1, ठीक है। but 6n - 1 is also of the form 6n + k5, ठीक है जी। जो 6n - 1 है वो इस फॉर्म का भी है, ठीक है। देयरफॉर बात करते हैं यहाँ से कि जो 6n + k5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6n यहाँ पे +6 कर देता हूँ, -6 कर देता हूँ और +k5, राइट। मैंने क्या किया, यहाँ पे +6 कर दिया, -6 कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n + 1, ठीक है। और ये बचेगा हमारे पास -6 + 5, तो ये बचेगा -k1। तो इसको लिख सकता हूँ 6n - k1, ठीक है। वेयर हमारे पास n डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, n + 1। जो 6n + 5 है वो क्या है, यही फॉर्म तो है, 6n + 5 6n - 1 की फॉर्म, वही फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। हमें शो करना है कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स है इस फॉर्म के शो कर दें या हम इस फॉर्म के शो कर दें, ठीक है जी। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म का आता है तो भी हम इससे सोल्व कर देंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट ये देता है 6n + 5 की फॉर्म का हो तो भी हम काम यही करेंगे, ठीक है। हम इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। लेट वी अज्यूम दैट देयर आर
फाइनाइटली प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n + 5। 6n + 5 के हम मान के चलते हैं कितने प्राइम है, फाइनाइट प्राइम्स है, ठीक है जी। एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम इज क्यू। हम मान के चलते हैं जो बड़े से बड़ा प्राइम होगा फाइनाइट प्राइम है, तो फाइनाइट नंबर कहीं ना कहीं तो एंड करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो एंड नंबर होगा हमारे पास वो नंबर क्या है, क्यू के इक्वल है, ठीक है जी। ओके, तो देयरफॉर नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6n + 5 और हमारे पास क्या होंगे नंबर, यहाँ से n के प्लेस पे 0 पुट करो, क्या आएगा 5, 1 पुट करो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से 6 + 5 11, 2 पुट करो यहाँ से कितना आएगा 17, ठीक है, एंड सो। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। जो फाइनाइट नंबर होंगे हमारे पास वो इनमें से कोई हो सकता है, राइट। तो ये नंबर हमारे पास हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर जूम कर लेते हैं इनकी प्रोडक्ट, ठीक है। लेट a = 5 × 11 × 17 × एंड सोन क्या बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स। जो प्राइम हमने कंसिडर किए हैं इनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, a के इक्वल है, ठीक है जी। हमने मान लिया क्या है, a के इक्वल, ठीक है। अब एक नंबर डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। नाउ वी डिफाइन ए नंबर b हमारे पास क्या होगा 6a - k1, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, एक नंबर b डिफाइन कर लिया और b क्या हमारे पास 6 टाइम a - k1 और a क्या यहाँ पे, a हमारे पास ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है, फाइनाइटली प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, एक नंबर में डिफाइन किया b = 6a - 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो क्लियरली जो b होगा वो नंबर क्या होगा, >1 होगा, ठीक है जी। क्यों होगा >1, बिकॉज जो हमारे पास a है, a की वैल्यू क्या होगी, > 5, ठीक है। या मैं कह सकता हूं a क्या है, बिकॉज a = प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये हमारे पास क्या प्राइम की प्रोडक्ट है, प्राइम की प्रोडक्ट है तो प्राइम नंबर तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, >1 होता है। अगर ये >1 है तो ये जो b आएगा ये भी हमारे पास क्या होगा, >1 होगा, ठीक है जी। जल्दी से इसको बात को नोट कीजिए, फिर इसको आगे करते हैं। हमने क्या लिया यहाँ से, जस्ट कुछ भी नहीं लिया, 6n - 1 फॉर्म हमारे पास दे रखी थी, हमने उसको क्या लिखा 6n + 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद हमने प्राइम नंबर लिखे, प्राइम नंबर लिखने के बाद जो नंबर्स थे उनकी प्रोडक्ट को हमने कोई नाम दे दिया, कोई a नंबर मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक b नंबर डिफाइन किया, b नंबर हमारे पास क्या है 6 टाइम। हमने यहाँ पे 6 टाइम ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो किस फॉर्म का है, 6 टाइम की फॉर्म का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अगर आपके पास 4 टाइम हो, अगर यहाँ 4n - k1 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसके प्लेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 यूज कर लेंगे, 4a - k1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन चुकी है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख देता हूँ इरेज करके। तो जो a था मेरे पास वो क्या है 5, 11, 17 एंड सोन, क्या वो टाइम इनकी प्रोडक्ट थी हमारे पास। और जो b है वो मेरे पास क्या है 6a - 1 है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। हम बात करें यहाँ पे क्लियरली, जो b होगा वो क्या होगा >1 होगा, बिकॉज जो a हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम की प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। इतने बात होगी। अब हमें एक थ्योरम पता है, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, जो हमारे पास नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो >1 है, तो उसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है जी। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक we can express b
एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि जो b है हमारे पास वो क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो फंडामेंटल की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं प्राइम नंबर क्या होंगे, p1 p2 p3 p4 एंड सो ऑन pk, ये हमारे पास प्राइम हो गए। ठीक है, ओके, देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं b हमारे पास 6 से -1 के इक्वल है और b हमारे पास यहाँ से ये आ गया, तो हम दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो जो b होगा मेरे पास वो क्या बन जाएगा, 6a - 1 इज इक्वल टू p1 p2 p3 एंड सो ऑन pk। ठीक है, इस फॉर्म का हमारे पास नंबर बन गया। ओके जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब जो ये नंबर है हमारे पास p1 p2 p3 pk, ये नंबर भी क्या है, ये नंबर भी 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं तो इनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, और जो ये नंबर होंगे प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर हमारे पास क्या होंगे, क्या इस फॉर्म के नहीं होंगे, 6a - 1 या फिर 6n+5 की फॉर्म के हमारे पास। ठीक है, जो भी हम लेके चले हुए थे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, हम नंबर लेके चले हैं 6n+5, हम इस टाइप से काम कर रहे हैं। ठीक है, जो फाइनाइट नंबर हमारे पास है वो इस फॉर्म के 6n+5 के फॉर्म के, कौन से नंबर, ये वाले नंबर। ठीक है जी, ओके, तो जो ये नंबर होंगे तो ये नंबर भी हमारे पास कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, तो जो मान लेते हैं p नंबर है कोई, ठीक है, जो p नंबर है वो उसको हम इस फॉर्म का लिखना चाहेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6k या फिर 6k + 1 का फॉर्म या फिर 6k + 2 फॉर्म, 6k + 3, 6k + 4 और 6k + 5। ठीक है, जो p नंबर होगा उसको हम लिखेंगे 6 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर होगा हमारे पास, ये नंबर, क्या ये नंबर प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का मल्टीपल है और 6 का मल्टीपल नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है जी, अब 6k + 1 है, ये नंबर हमारे पास हो सकता है, इसको चेक करेंगे। इसके बात करते हैं 6k + 2 की, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आता है 3k + 1। ठीक है जी, ये नंबर मेरे पास आ गया। तो अब जो ये नंबर हमारे पास, ये नंबर क्या है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन हम नंबर क्या लेके चले हैं, दे आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n - 1 या 6n+5। ठीक है जी, जो 6k + 2 था मैंने इसको 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये नंबर जो मेरे पास आएगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर तो मेरे पास 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, क्या इनमें से कोई नंबर 2 हो सकता है, कोई प्राइम नंबर 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 2 इसको डिवाइड करेगा 6a को, ठीक है, 3 पे, और अगर इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें से अगर मैं उस नंबर में से 1 माइनस कर देता हूँ, क्या 2 उसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर 2 6 को डिवाइड करता है, ठीक है जी, 2 / 6, तो क्या 2 6 - 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 6 - 1 क्या होता है, 5 होता है, तो 2 5 को तो डिवाइड नहीं करेगा। तो जो P1 होगा वो हमारे पास इनमें से कोई नहीं हो सकता, ना P2 P3 Pk, इन प्राइम में से कोई भी नंबर हमारे पास 2 नहीं हो सकता। ठीक है जी, अगर 2 हो गया, सपोज करो यहाँ पे 2 हो गया, एक नंबर 2 हो गया यहाँ पे 2, ठीक है जी, 2 यहाँ पे हो गया, तो बाकी नंबर कुछ भी हो तो ये नंबर क्या बन जाएंगे, 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर या फिर क्या कहें हम, कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ से 2 हमारे पास नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर 2 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2k + 1। क्या इनमें से कोई नंबर 3 के इक्वल हो सकता है, 3 के इक्वल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 हमारे पास इसको डिवाइड करता है 6a को, अगर उसमें से कोई 1 माइनस कर दो तो क्या 3 उसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो ये नंबर भी हमारे पास नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चा नंबर ये है हमारे पास, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3k + 2, अब फिर से हमारे पास यही केस बन गया। ठीक है जी, तो ये नंबर भी हमारे पास नहीं होगा, राइट। तो अब हमारे पास जो प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम नंबर हमारे पास किस फॉर्म के हो सकते हैं, या तो 6k + 1 की फॉर्म के हो सकते हैं या फिर 6k + 5 की फॉर्म के हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई।
क्या है, ये जो प्राइम नंबर है इनमें से कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास ना तो इस फॉर्म का दिखेगा, ना इस फॉर्म का दिखेगा, ना इस फॉर्म का दिखेगा, ना इस फॉर्म का दिखेगा। दिखेगा तो हमारे पास किस फॉर्म का, 6k+1 की फॉर्म का या फिर 6k+5 की फॉर्म का दिखेगा। ठीक है, और इनमें से कोई भी प्राइम नंबर 2 और 3 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, तो इसको लिखते हैं अब यहां से। नाउ नन ऑफ द प्राइम 2 और 3। ठीक है जी, कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास 2 और 3 नहीं होगा। ठीक है, आल्सो ईच प्राइम्स कैन बी ऑफ द फॉर्म 6k+1 और 6k+5। ठीक है जी, हमारे पास जो ईच प्राइम होगा वो प्राइम किस फॉर्म का होगा, 6k+1 और 6k+5 की फॉर्म का होगा। ठीक है, बट हम यहां पे ये कहते हैं कि जो ईच प्राइम होगा वो प्राइम इस फॉर्म का भी नहीं होगा। ठीक है, सिंस ईच प्राइम कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6k+1, क्यों नहीं होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ all 6k+1 form is again a 6k+1 form। जो प्रोडक्ट आएगी हमारे पास वो प्रोडक्ट क्या होगी, 6k+1 की फॉर्म का नंबर मान लिया एक नंबर है 6k+1। ठीक है जी, दूसरा नंबर होगा वो भी क्या होगा 6k+1, तीसरा नंबर होगा वो भी क्या होगा 6k+1। ठीक है जी, एंड सो ऑन, ये भी क्या होंगे 6k+1। जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 6 हमारे पास और यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा +1, यहाँ पे इंटीजर नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, और +1 तो हमारे पास इस फॉर्म का बनेगा। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो नंबर इस फॉर्म के तो नहीं है। ठीक है जी, तो जो नंबर हमारे पास है वो नंबर किस फॉर्म के लेके चले हैं, 6n+5 की फॉर्म के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 6k+1 फॉर्म इज अगेन ए 6k+1 फॉर्म। ठीक है जी, ओके, तो मैं इसके लिए बात करता हूं नेक्स्ट। तो हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ईच प्राइम कैन बी ऑफ द फॉर्म 6k+5। तो ईच प्राइम हमारे पास क्या होगा, 6k+5 की फॉर्म का होगा। ठीक है जी, ये तो बात होगी यहाँ तक, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ईच प्राइम हमारे पास इस फॉर्म का हो गया। ठीक है, सिंस ईच प्राइम ऑफ द फॉर्म 6k+1, ठीक है, से p प्राइम। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास p दैट इज p1, p2, p3 एंड pk हम मान लेते हैं से p प्राइम। ठीक है, जो p प्राइम होगा हमारे पास वो हमारे पास 6n+5 की फॉर्म का होगा। ठीक है, जो p प्राइम होगा वो नंबर हमारे पास क्या करेगा जी, इसको मान लेते हैं हमारे पास कोई p है। ठीक है, वो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, तो जो p करेगा हमारे पास, p इस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो p डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा, p इसको डिवाइड करेगा। और ये क्या हमारे पास p1, p2, p3 एंड सो ऑन pk, p इसको डिवाइड करेगा, p इसको डिवाइड करेगा, इट मीन्स p किसको डिवाइड करेगा, p a को डिवाइड करेगा। ये सारे नंबर क्या हमारे पास a के इक्वल है। जो ये नंबर्स थे हमारे पास ये क्या थे, a के इक्वल ही तो थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया p a को डिवाइड करेगा, p a को डिवाइड करेगा, इट मीन्स p इसको डिवाइड करता है तो p b को भी डिवाइड करेगा, और p डिवाइड्स b, p a को डिवाइड करता है, p इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट तो b के इक्वल है, तो p क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, p b को डिवाइड करता है और p a को डिवाइड करता है। हमें पता है कोई नंबर अगर
x को डिवाइड करता है, y को डिवाइड करता है, तो वो नंबर हमारे पास mx प्लस के ny को डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और जो p होगा हमारे पास वो मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 6a से, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से, और b यहाँ पे b। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, अगर पी ए को डिवाइड करता है, पी बी को डिवाइड करता है, तो बी इनके जो कम्बिनेशन बनेगा उसको भी डिवाइड करेगा। पी 6a को डिवाइड करेगा, मैंने अपने पास नंबर ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक नंबर -1 ले लिया, इसको अगर मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, mx प्लस के ny, जहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू -1 है। राइट, तो ये हमारे पास इसको डिवाइड करेगा। इट मीन्स p डिवाइड्स 6 टाइम a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a की वैल्यू हम लेके चले थे हमारे पास, एक सेकेंड a की वैल्यू मेरे पास तो 5, 11, 17 क्या हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट थी इसकी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो नंबर हमारे पास हो गया b के इक्वल। ठीक है जी, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास ये है 5 टाइम, तो 5, 11, 17 एंड क्या हो प्लस के, ये क्या है माइनस के 1 इंटू बी। ठीक है जी, माइनस के 1 इंटू बी, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू मेरे पास है 6a माइनस के 1। ठीक है, तो p डिवाइड करेगा 6 टाइम 5, 11, 17 एंड क्या हो, और माइनस के 6 टाइम a की वैल्यू पुट करेंगे 5, 11, 17 एंड क्या हो, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस के 1। तो अब देखो यहाँ से ये नंबर और ये नंबर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से क्या आ गया, p डिवाइड्स 1, p क्या करेगा 1 को डिवाइड करेगा, विच इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल हो गया बिकॉज p इज प्राइम। p क्या है हमारे पास, p कोई प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है तो p 1 को कैसे डिवाइड करेगा, ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पॉसिबल केस हो गया। इम्पॉसिबल केस हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। किसके अगेंस्ट हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आया है, कि हम लेके क्या चले थे कि जो नंबर है हमारे पास 6n + 5 वो हमारे पास कितने हैं, फाइनाइट है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन। This is contradiction to our assumption that the number 6n + 5 form are finite। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अगेंस्ट क्या आ गया, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है तो दिस इंप्लाइज देयर आर infinitely many primes of the form 6n + 5 और 6n - 1। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी प्राइम्स हो गए। राइट, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही वो अपने आप को ट्राई करोगे आप। यूज कैनोनिकल डीकम्पोजिशन मेथड टू फाइंड GCD and LCM of the following pairs of the following pair of integers। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 272 1479। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 119 272
और थर्ड पार्ट हमारे पास है 227 और 143। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो हमें इनको क्या निकालना है, इनका हमें जीसीडी निकालना है और एलसीएम निकालना है। किसके हेल्प से? कैनोनिकल डिकम्पोजिशन मेथड की हेल्प से। ठीक है जी, निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 272, इसका हमें करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर चाहिए। ठीक है जी, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा। ठीक है जी, 2 3 जा 2 4 जा 2 से आएगा हमारे पास 17, राइट। एंड अब बात करते हैं 1479 की। अब ये नंबर हमारे पास किससे डिवाइड होगा? यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का चेक करते हैं, 9 है, 4 1 5 और 7 12, और 12 और 9 ये क्या होते हैं? 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 7, 3 3 जा। अब नंबर हमारे पास 9 3 12 और 4। अब ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास ये नंबर 3 7 11 से 9 और 7 उससे भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 13 से 13 3 जा 39, 10 103 30 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, 14 15 16 17 प्राइम नंबर है। 17 दूनी 34, तो हमारे पास ये बचेगा 3 4, तो बनेगा हमारे पास 1 5 3। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 70 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करते हैं डिवाइड इसको। 70 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34। ठीक है, तो हमारे पास नंबर बचेंगे 15। ठीक है जी, 153, 17 में 153। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा हमारे पास 29 से, 29 से जाएगा हमारे पास 1 पे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से बात करनी है इसकी जीसीडी की। ठीक है, तो 272 को हम लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 1, एंड 1479 को लिखेंगे हम 3 17 29। अब हमें बात करनी है यहाँ से जीसीडी की। तो जीसीडी हमारे पास क्या होगी? जीसीडी होगी लोवेस्ट पावर। तो 2 की लोवेस्ट पावर देखो यहाँ पे है कोई? नहीं है, तो 2 का बात नहीं करेंगे। 17 की लोवेस्ट पावर है नहीं में से कोई? यस 1 है, तो 17 हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी जीसीडी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा? 2 की पावर हाईएस्ट 4 है। ठीक है, 17 की पावर 1, 17 की पावर यहाँ पे 1। ठीक है जी, और कोई नंबर है यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 1। 29 की पावर 1 है, यहाँ पे 29 की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर 29। ठीक है जी, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या जाएगा यहाँ से? इसका एलसीएम आ जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16, 16 की 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 6 42। ठीक है, 4 16 और 7 हमारे पास 16 4 20, 3 23, 23 और 4 27, 272 हमारे पास हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 29 3 जा हमारे पास बनता है ये 3 9 जा 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87 मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 2 49, 1 50, 7 दूनी 14 और 5 19, 8 दूनी 16, 8 56, 1 57, 5 8 दूनी 16 और 5 21, तो 4 6 9 7 16 3 2, तो ये बनेगा हमारे पास 23664। ठीक है जी, एच से हमारे पास जीसीडी हमारे पास है 17 और एल से हमारे पास आ गया 23,664। जल्दी से नोट कीजिए, चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास 17 23,664 एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। ये हमारे पास क्या है? कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। इसका तो हमारे पास सेकंड पार्ट 119, इसको करेंगे डिवाइड, इसको करेंगे 7 से। ठीक है, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, तो बचे हमारे पास 4 49 2 49, तो 17 1। ठीक है, 272, इसको मैंने वैसे रेज किया, चलो कोई नहीं, फिर से कर देते हैं। 2 1 2 3 6 2 6 8 2 34 2 17। ठीक है जी, तो हमारे पास 119 को लिखेंगे 17 का स्क्वायर। ठीक है, 272 को लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 17।
अब बात करते हैं इनकी जीसीडी की। जीसीडी हमारे पास क्या होती है, लोएस्ट पावर टर्म। तो 17 की पावर 2 यहाँ पे, 17 की पावर 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 की पावर 1, ठीक है जी। और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अब बात करते हैं इसके एलसीएम। एलसीएम होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है, लार्जेस्ट पावर। तो 17 की पावर 2 है, 17 की पावर 1 है, तो 17 की पावर 2 लार्जेस्ट है। यहाँ पे और कोई नहीं है, बचा ये 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 की पावर 4 था, यहाँ 2 की पावर 0 था, तो 2 की पावर 4 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 13 और ये बनेगा हमारे पास 16। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 निम 144, तो बचे हमारे पास 14, 16 8 128, 128 और 4 132, 10 142, 142 हमारे पास हो गए। तो बचे 14, 16 दूनी 32, 32 और 14 हमारे पास 46, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, एक सेकंड चेक भी कर लेते हैं। 17 तो जीसीडी आ गई हमारे पास, और 1904, एक सेकंड, हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 1904 एलसीएम है। देखते हैं 1904 हमारे पास कैसे बनता है। एक सेकंड, देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 7 था, तो 7 × 17, ठीक है। तो यहाँ से 17 आ गया हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास 17 का स्क्वायर नहीं आएगा, 17 आएगा × 7 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं। तो हमारे पास, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे थे ना, तो ये बनेगा हमारे पास 119 × 16। तो अब करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 1904 ही बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसका तो बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है हमारे पास कोई कॉमन है नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर सेम दिख रहे थे ना, 7 और 17 एकदम से। तो अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, तो 2 2 7, इसको करेंगे तो क्या हमारे पास ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, 7 to 9 और 2 है, नहीं 3 से भी नहीं होगा। 7 से होगा, 7 या 21, 17 बच गए, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका नंबर हमारे पास 11, 7 और 2 9, 9 - 2 7, 11 से नहीं होगा। 13 से करते हैं, 13 से करेंगे तो हमारे पास कुछ बनता है, 13 करेंगे तो 12 3 9 7, तो हमारे पास 13 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो 13 से भी नहीं होगा, तो उसका प्राइम नंबर आता है हमारे पास 17। तो हमारे पास 17 से करेंगे तो 12 7 5 57, 17 से भी नहीं होगा। 19 से चेक करते हैं, 19 से करेंगे तो हमारे पास 22 और 9 3 37, ये 19 से भी नहीं होगा। 21 से भी नहीं होगा हमारे पास। 22 23, ये नंबर हमारे पास 23 से होगा डायरेक्ट। 23 से करेंगे तो हमारे पास कितने बचा सकता है ये, 23 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 27। चेक करते हैं, 23 के 9 के गुना हमारे पास 23 है, 230 होता है, 217 होना चाहिए वहाँ पे। तो ये नंबर इससे भी नहीं होगा, 23 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका प्राइम नंबर हमारे पास आता है 25 26 27 28 29। तो 29 से हमारे पास 9 के टेबल में 7 आता है, 9 दूनी 18 27 29 3 3 27, और तो हमारे पास 7 नहीं बनेगा। 3 27, 3 दूनी 6 87, तो हमारे पास 29 और ये कुछ तो ढूंढते हैं इसका लिंक कहाँ तक जा सकता है। ये 2 to 7 हमारे पास, 2 to 7 हमारे पास। एक सेकंड, हम ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं। 2 to 7, एक सेकंड चेक करते हैं, नंबर हमारे पास यही है ना, 2 to 7 143, ठीक है। तो ये नंबर डिवाइड किससे हो सकता है, हम नंबर चले गए 31 29 तक, तो क्या हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। तो इसका देखते हैं रूट, अप्रोक्सीमेट रूट इसका कहाँ तक जाता है। 227 है और 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225, तो ये हमारे पास 13 तक ही हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। कहाँ तक, 13 तक ही डिवाइड हो जाएगा। तो 13 तक होना चाहिए डिवाइड हमारे पास। इसके प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 11 13, इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए ये नंबर, ठीक है, अगर डिवाइड होता है तो। अदरवाइज ये फिर इसी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये कट गया। तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 या 21,
1 बचा 17 हो गए, 7 से डिवाइड नहीं होता, 7 और 2 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ये इससे डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास बचता 13। तो 13 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 13 बचा 13, 12 में से 3 गए 9, ठीक है जी। फिर है हमारे पास 97। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये नंबर हमारे पास क्या है, 97 आ गया। जबकि 97 13 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर हमारे पास किससे होगा, 2 to 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर। तो अब बात करते हैं 143 की। 143 होगा हमारे पास डिवाइड 11 से, 3 1, 11 1 जा 11 3 जा 13 3, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास डायरेक्ट क्या होगा, 2 to 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से 2 to 7 हमारे पास बनेगा 2 to 7, ठीक है जी। और 143 हमारे पास बनता है 11 into 3। तो यहाँ से जो GCD आएगी वो मेरे पास क्या आएगी 1, और जो LCM आएगा वो आएगा 2 to 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 7 की और 143 की, ठीक है। चेक करते हैं हमारे पास आंसर के इतने बड़े डिजिट हैं, 32 46 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर हमारे पास ये बनेगा 7 3 जा 21, लास्ट में 1 बनता है, तो हमारा आंसर इसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो चैप्टर 1 है, नंबर थ्योरी का, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करेंगे चैप्टर 2 की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे कमेंट करो, मिलते फिर जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।